तो कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है, पेचीदा काम है। यहां पर लोगों की अनोनिमिटी बचाए रखनी थी, निजता को भी बचाना था, और छोकर साहब आप पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। मैं बोलूं कुछ? जी प्लीज। देखिए, सिंपल सी बात है, ये सही है कि वो बॉन्ड है, पेपर है, लेकिन उसपे नंबर है, नंबर होगा नहीं, उसपे नंबर है। हाँ, वो नंबर अल्ट्रा वायलेट लाइट में दिखता है, आंख में डायरेक्टली नहीं दिखता। नंबर है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, ये प्रूव हो चुका है और सबको पता है। और जब इस बॉन्ड की प्लानिंग हो रही थी भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक के बीच में, ओरिजिनल प्रपोजल ये था कि इस पे नंबर नहीं होगा। स्टेट बैंक ने ये लिख के भेजा था कि इस पे नंबर होना जरूरी है, तभी तो इसकी ट्रेसिंग हो पाएगी कि कौन सा बॉन्ड कहाँ रिडीम हुआ है। और जो अभी कहा जा रहा था कि इशूइंग ब्रांच एक है और रिडीमिंग ब्रांच दूसरी है, बिल्कुल है। एक एग्जाम्पल लीजिए, एक आदमी दिल्ली से बॉन्ड खरीदता है और पॉलिटिकल पार्टी को जाके देता है लखनऊ में, और वो पॉलिटिकल पार्टी उसको जाके कलकत्ते में अपने डेजिग्नेटेड अकाउंट में जमा करवाती है। तो कलकत्ते वाली ब्रांच बिना दिल्ली से पूछे ही उसको 10 करोड़ रुपया दे देगी, या दिल्ली से पहले पूछेगी कि भाई ये कागज हमारे पास आया है, इसके बारे में कुछ बताइए, ये आपने इशू किया था कि नहीं किया था। तो स्टेट बैंक ने ये खुद लिख के दिया हुआ है, उनके फाइल नोटिंग में है, चिट्ठी में है कि नंबर चाहिए ताकि इसको ट्रेस किया जा सके। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अनोनिमिटी को हटाने का ही आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो अब अनोनिमिटी की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये कोर बैंकिंग का है, बाकी नहीं है। एक कमोडोर लोकेश मित्रा की आरटीआई एप्लीकेशन पे स्टेट बैंक ने ये लिख के दिया हुआ है कि उन्होंने 1.5 करोड़ का अलग से सॉफ्टवेयर पैकेज बनवाया टू डील विद द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो वो जो 1.5 करोड़ का सॉफ्टवेयर स्पेशली बनाया गया था, उसमें ये इंफॉर्मेशन नहीं है। तो तीसरी बात या चौथी बात जो भी है, एक वहां प्रावधान है कि जो बॉन्ड रिडीम नहीं होते वो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर स्टेट बैंक को इशू करने के बाद उसका पता ही नहीं है कि वो कहाँ गया, तो वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कैसे जाएंगे। तो स्टेट बैंक उन पे एक बड़ी पैनी नजर रखता था कि वो बॉन्ड कहाँ गया और कहाँ वो जमा हुआ, और अगर 15 दिन में नहीं जमा हुआ तो उसको प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भेज दो। तो जब इतनी पैनी नजर रखी जा रही थी तो उसके बारे में 136 दिन चाहिए। 136 दिन। अब 11 मार्च को संभवतः सुनवाई होगी, आपको क्या लगता है? आपने अब मानना सुनवाई में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। हाँ। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, जिसने अपना पूरा काम करने का तरीका कंप्यूटराइज कर लिया है, और चीफ जस्टिस जो ये कहते हैं वकीलों को कि अगर आप पेपर बुक लेके आएंगे तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, आप अपना लैपटॉप या अपना आईपैड लेके आइए। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि डिजिटली कैसे काम होता है, और मुझे तो ये उम्मीद, या मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट को डिजिटलाइज काम करने का एक्सपीरियंस है, वो स्टेट बैंक की एप्लीकेशन को कहेंगे कि आपने ये क्या लिख के दिया है हमें। लेकिन क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट मैं नहीं जानता। मैं ये उम्मीद करता हूं भी नहीं कर सकते हैं जजमेंट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।